तो लगातार बारिश लोगों के लिए परेशानी बढ़ रही है। नदी नाले उफान पर हैं, आबी सतह लगातार बढ़ रही है और कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें लोगों की परेशानी और ज्यादा यहाँ मजीद बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अमरनाथ यात्रियों को भी इस दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को लगातार एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि आप यात्रा स्टार्ट करने से पहले TCU, हमारी ट्रैफिक एडवाइजरी, कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न पुलिस थाने से पूछ कर चलें ताकि आपको रास्ते में कोई परेशानी ना हो और आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। फिलहाल के लिए रोड इस समय यात्रा अपने रोड हाल्ट पर है, रुका हुआ है जब तक हम उसको प्रॉपर मेंटेन ना करें और खोल ना सके। देखिए, गाड़ियाँ डिफरेंट जगहों पर हैं तो कोशिश की गई गाड़ी वहाँ पर रुकी गई है जहाँ पर लंगर है, यहाँ पर ढाबे हैं और जहाँ पर बैठने खड़े होने की फैसिलिटी हो। और साथ साथ बहुत से लोग हैं जो हमारी एडवाइजरी को फॉलो करते हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल जो जम्मू को कर रहे हैं, श्रीनगर को कर रहे हैं, रामबन को कर रहे हैं, उधमपुर को कर रहे हैं और अपनी यात्रा को वो प्लान करके निकल रहे हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचा हुआ है और जिन तक नहीं पहुंचा है आपकी तरफ से जाएगा ताकि वो पूछ के चलें, अपने में सेफ रहें और अच्छी जगह। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू से रवि शर्मा मौजूद है और साथ ही साथ राजा रहबर जमाल भद्रवाह से मौजूद है। उनका रुख करते हैं। सबसे पहले हम रवि के पास जाएंगे। रवि, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू में बारिश की वजह से किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और अमरनाथ यात्रा शुरू है अभी भी, उसको लेकर किसी तरह की कोई रुकावट है, क्या इंतजाम? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त जो अच्छी खबर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जम्मू में इस वक्त कड़ाके की धूप है। जम्मू में बारिश जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन अगर बारिश की बात करें तो बारिश ने काफी तबाही जो है वो मचाई है पूरे जम्मू संभाग में। उधमपुर की बात करें, कठुआ की बात करें, पुंछ की बात करें या फिर राजौरी की बात करें, बेहद ज्यादा जो बारिश हुई है और बारिश से हालात जो है वो बद से बदतर हैं। कठुआ में 10 से 15 लोग जो हैं वो जो उर्ज दरिया है उसमें फंस गए थे, जिन्हें लगातार वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा था। SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान उन लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे और अब खबर यह है कि तमाम लोग जो हैं उन्हें रेस्क्यू वहां पर कर लिया गया है। उधमपुर में एक पुल जो है वो लाठी इलाके में जो है वो बह गया है बारिश के कारण आई बाढ़ में। और जम्मू की बात करें तो जम्मू में अमरनाथ यात्रा पर जो यात्री इस वक्त आए हुए हैं उनकी काफी भीड़ इस वक्त है। वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब जो है वो जो यात्रा है वो शुरू हो और वो यात्रा पर जा सके। और इसके चलते जो यात्रियों की काफी भीड़ है उसे देखते हुए जम्मू में जो है वो अलग अलग जगहों पर यात्रियों को शिफ्ट किया जा रहा है। जम्मू का चांदनगर गुरुद्वारा जो है वहां पर यात्रियों को ले जाया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो ना हो। और उधमपुर से आगे अगर चिनैनी तक की बात करें तो वहां पर भी जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है उस पर जो भूस्खलन है वो हुआ है, जिसके चलते अभी भी हाईवे जो है वो जाम है। और कुल मिलाकर इस वक्त जम्मू में तो धूप जो है वो खिल चुकी है और सब लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि बारिश जो है वो जल्दी से जल्दी बंद हो, मौसम में सुधार हो और श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो एक बार फिर से जो है वो शुरू की जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और इस एडवाइजरी में ये तमाम लोगों से अपील की गई है कि आप जो नदियां नाले हैं उनके पास बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अगर आप नदी नालों के पास जाएंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो यहाँ पर बिन बारिश के भी पीछे से बाढ़ जो है वो आ सकती है, जिससे बिल्कुल। और इसलिए रेड येलो अलर्ट कई जगह पर जारी भी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश हो रही है वो लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली जरूर है। जगह जगह जल भराव, पानी भरने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो भद्रवाह का हाल हम जान लेते हैं। राजा रहबर जमाल से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राजा रहबर जमाल, जरा ये बताएं भद्रवाह में बारिश को लेकर क्या सूरत हाल है और किस तरह के इंतजाम, किस तरह की दिक्कत है, इंतजामिया कितना अलर्ट इस बारिश को लेकर? देखिए शबनम, कहीं ना कहीं जो बारिशों का सिलसिला पिछले 3 दिनों से जारी है उसने कहीं ना कहीं जो है सारे सिस्टम को जो है धर्म भरम कर दिया है और लोग जो है काफी परेशान हैं। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन भद्रवाह की मैं आपको बताऊं तो जल स्तर जो है काफी बढ़ गया है। वो नदी हो, नाले हो और खासकर जो चिनाब नदी है उसका भी जो है जल स्तर बहुत बढ़ गया है। और भद्रवाह में भी जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग सिचुएशन है और जो फ्लड के जैसे जो है सिचुएशन बनी हुई है नालों में और दरियाओं में। नीरू नाला जो है वो बहुत जो है पानी उसका बहाव जो है बहुत बढ़ गया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है तमाम जो जितने भी ऑफिसर्स हैं और जो भी ऑफिसेज हैं उनको जो हाई अलर्ट पे रखा है। उसके साथ साथ पुलिस ने अपनी तमाम, जो हमने SP भद्रवाह विनोद शर्मा से बात की तो उनका यही कहना है कि तमाम जितनी भी पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट है उन सबको जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। उसके साथ साथ जो बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है इसके चलते जो है गुंदो एरिया में जो है भांगड़ू एरिया पड़ता है, वहां जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें 2 अफराद जो है जाँ बहक हुए हैं और एक
जख्मी हुआ है, जिसे एसडीएच जो गंदो है वहां शिफ्ट किया गया है। उसके साथ साथ जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो भी जो है अभी भी बंद है, मुसलसल बंद है। और उसके साथ साथ जो अमरनाथ यात्रा है वो भी बंद है। और यात्री जो है चंद्रकोट में जो यात्री निवास है वहां उनको रखा गया है। उसके साथ साथ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है और कम्युनिटी हॉल है उनमें भी उनको रखा गया है, उनको लॉजमेंट सेंटर्स बनाया गया है। उसके साथ साथ जो बनिहाल में लंगर साइट जो है लांबर में है वहां भी जो है 75 जो यात्रीज है उनको वहां रखा गया है। कुल मिला के जो है तमाम तर जो है स्टैंड स्टिल हो गया है सारा सिस्टम। और जो बारिशें हैं उनका सिलसिला जो है जारी है। थोड़ी देर जो है जो बारिश है उसका सिलसिला बंद हुआ था, लेकिन आप देख रहे होंगे फिर से जो है यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को खोलने के लिए जो है प्रशासन पूरी तरह से जतन कर रहा है। डीसी रामबन मसरातुल इस्लाम और उनके साथ एसएसपी ट्रैफिक जो रोहित जी है वो भी जो है वो पंथियाल जो कि सबसे डैमेज एरिया है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, वहां भी जो है वो गए हैं। और वहां अल्टरनेट जो है वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है नेशनल हाईवे को जो है वो फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि जो पंथियाल में भूस्खलन हुआ था, जो पंथियाल में जो रोड सिंक हुआ था उसको फिलफोर ठीक करना जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन वहां जो है अल्टरनेट जो है वो देखा जा रहा है। अल्टरनेट जो है वे से जो है जो ट्रैफिक को छोड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अब जो है सेरी में भी अब एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, बहुत बड़ी जो है वो सिंकिंग हुई है रोड की, बहुत बड़ा स्ट्रेच जो है वो ढह गया है। सेरी के पास ये रामबन से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, कोई 5 किलोमीटर का एरिया पड़ता है बनिहाल की तरफ, वहां जो है फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। तो कहीं ना कहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल बंद। और फिर से अगर बारिशों का सिलसिला रुका नहीं तो कहीं ना कहीं काम में जो है बाधा पड़ सकती है, रेस्टोरेशन काम में जो है बाधा पड़ सकती है। और ओवरऑल सिचुएशन जो है अलार्मिंग है। पूरा जो है एक जो है जी ठीक है। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बारिशें रुकती नहीं है तो सिचुएशन खराब हो सकती है। हालांकि जम्मू के अंदर जैसे कि आपने बताया कि धूप खिली हुई है, बारिश रुक गई है, लेकिन बारिश कब आन पड़े ये कुछ कहा नहीं जा सकता। महकमा मौसमियात का क्या कहना है, कब तक ये बारिश का सिलसिला रहेगा और किस तरह का कोई अलर्ट क्या जारी किया गया है खासकर जम्मू में? बिल्कुल शबनम, आपको ये बता दें कि जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू में अभी धूप खिली है और कभी भी बारिश जो है वो हो सकती है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब बारिश आती है तो वो मौसम विभाग की कई बार भविष्यवाणी जो है उसे गलत भी साबित कर देती है। लेकिन जम्मू की एडवाइजरी की बात करें तो तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी इस तरह की जारी की गई है। सबसे पहले कि आप नदी नाले जो है वो ना उसके समीप बिल्कुल भी ना जाएं। और दरियाई चिनाब जो कि अखनूर पर पड़ता है और रियासी से लेकर अखनूर तक जो दरियाई चिनाब पड़ता है, उन तमाम लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि आप दरिया के पास बिल्कुल ना जाएं। जो दरिया के साथ सटे हुए गांव हैं उन्हें अलर्ट रहने पर के लिए कहा गया है। मछुआरों को यह कहा गया है कि आप बिल्कुल भी जो है वो दरिया के बीच में मछली पकड़ने ना जाएं। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज जो है वो लोगों से ये अपील की गई है कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने घर के अंदर ही रहें। अगर आपको जरूरी काम है तो आप हाईवे पर या फिर दूसरी सड़कें जो है उन पर यात्रा करने के लिए निकलें। और लोगों को भी ये चीज जो है वो जरूर समझनी होगी। और लोगों को ये भी कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल रूम है, अगर आप किसी भी यात्रा पर किसी भी रूट पर निकलते हैं तो आप सबसे पहले जो ट्रैफिक पुलिस है उसका जो कंट्रोल रूम है उससे एक बार संपर्क कर लें और उसके बाद ही आप यात्रा पर निकलें। क्योंकि अगर आप उनसे बिना पूछे यात्रा पर निकलेंगे तो अगर कोई अनहोनी वहां पर होती है तो उससे आपकी जान जो है वो जा सकती है। अगर कोई वहां पर भूस्खलन होता है या फिर कोई पानी का बहाव आता है, कोई पुल गिरता है तो उससे आपको परेशानी जो है वो हो सकती है। और शबनम, आपको ये एक चीज और बता दें कि लोगों से भी प्रशासन ने जो है वो सहयोग मांगा है। क्योंकि आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो जब भी कोई नदी नाला उफान पर होता है तो लोग जो है वो आसपास का जो पुल होता है या उसके जो किनारे होते हैं वहां पर खड़े होकर एक तमाशा जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। वो इसे तमाशा जो है वो समझ लेते हैं। और प्रशासन उनसे बार बार अपील ये कर रहा है कि आप इस तरह से जो है वो पानी के समीप ना खड़े हों, जो पुल हैं उन पर ना आए। और जनता को भी अब ये समझना होगा क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्हें भारी संख्या में तैनात किया गया, हर अमला जो है वो तैनात किया गया है। लेकिन कुदरत के आगे वो लोग जो हैं वो बिल्कुल बेबस हैं, क्योंकि जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी। और अगर लोग जो हैं वो प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे तो लोग भी जो हैं वो उस चीज में बाधा बन सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से तमाम एडवाइजरी जो है वो जारी की गई और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द, और प्रार्थना भी कर रहा है कि जल्द से जल्द बारिश जो है वो बंद हो और ये तमाम चीजें जो है उन्हें ठीक किया जा सके। जी शबनम। राजू रबर, चनाब घाटी के लिहाज से आपसे बात करना चाहूंगे। चनाब घाटी में महकमा मौसमियात का क्या कहना है? बारिश को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और मौसम को देखते हुए किसी तरह का कोई थ्रेट नजर आ रहा है क्या?
में मौसमियात है उनकी अगर पेशन गोई की बात की जाए तो जो है 10 तक जो है अभी तक जो है 10 तारीख तक ऐसा ही जो मौसम है वो रहने की संभावना जताई गई है और उसके बाद कल 10 जो दोपहर के बाद से जो है इंप्रूवमेंट कही गई है कि इंप्रूवमेंट वेदर में होगी। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले जो है बारिश का सिलसिला थोड़ा 1 घंटे के लिए जो है बंद हुआ था, लेकिन फिर से जो है बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है। वो भद्रवाह हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो और बाकी गंदो एरिया हो, तो कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है, क्योंकि इस बारिश से जो है लगातार जो जलस्तर है दरिया हो, नाले हो या दरियाए चिनाब हो, उसका बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की तरफ से, और लोगों से अपील की गई है कि वो दरियाओं के नजदीक ना जाएं और हिली एरियाज में जो भी रहने वाले अशखास हैं, जो भी वहां रहते हैं, उनसे भी ये कहा गया कि इंडोर्स रहें, अपने घरों के अंदर रहे जब तक जो वेदर है वो इंप्रूव नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, पुलिस के लिए भी और इस सिचुएशन के साथ निपटने के लिए, क्योंकि जो आपदाएं हैं वो कब क्या कर दें किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अब एहतियाती तदाबीर जो है वो बहुत जरूरी है, वो बहुत अहम है। इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है पूरा जो है एफर्ट्स लगा रही है ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट कहीं से भी रिपोर्ट ना हो। जी, तो लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी तो बढ़ा ही रही है, साथ ही साथ इंतजामिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज खड़ा किए हुए कि कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे अगली खबर